हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद श्रद्धा। तो आज की हमारी इस जावा स्क्रिप्ट क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या हैं। तो सपोज दैट पहले हम क्या लेते थे, वेरिएबल्स लेते थे। तो हम एक वेरिएबल की एक्स की कोई वैल्यू रख लेते हैं जैसे 15, या वेरिएबल वाई की कोई वैल्यू रख देते हैं 25। तो क्या एक्स की वैल्यू ग्रेटर है वाई से? अगर ग्रेटर है तो आ जाएगा फॉल्स, और अगर ग्रेटर नहीं है तो ट्रू आ जाएगा। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। तो इस तरीके के और भी कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। इन कंपैरिजन ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट होता है वो दो ही हो सकते हैं, या तो वो ट्रू रिज़ल्ट होगा या तो वो फॉल्स होगा। तो चलिए कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं वो जानते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है डबल इक्वल टू। इसका मतलब होता है कि लेफ़्ट वाली वैल्यू को अगर राइट वाली वैल्यू से मैच करना है, यानी इक्वल करना है, दोनों की इक्वल बराबर होगी तो ही वो इक्वल माना जाएगा। सेकंड वाले में 3 इक्वल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए, साथ में इसका डाटा टाइप भी बराबर होना चाहिए, तभी इनकी वैल्यू ट्रू मानी जाएगी। और यहाँ पे नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन का साइन है और इक्वल टू है, तो इसकी वैल्यू तब ट्रू होगी जब लेफ़्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू से बराबर ना हो, तभी इसकी वैल्यू राइट मानी जाएगी। तो यहाँ पे नॉट इक्वल है, नीचे वाले में नॉट इक्वल है, साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। तो इसका मतलब है कि ना तो वैल्यू बराबर हो, ना ही उसकी डाटा टाइप की वैल्यू बराबर हो। यहाँ पे साइन है ग्रेटर का। अगर लेफ़्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से ग्रेटर है तो आंसर आएगा ट्रू, और एल्स में फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा एक ऑपरेटर है लेस देन का। तो अगर लेफ़्ट वाली वैल्यू वाई वाली वैल्यू के स्मॉलर है तो वहाँ पे ट्रू आ जाएगा। और उसके बाद आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और उसके बाद आता है लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब है अगर लेफ़्ट वाली वैल्यू या तो राइट वाली वैल्यू से बड़ी है या फिर उसके इक्वल है, और ऐसे ही बिल्कुल नीचे है, या तो लेफ़्ट वाली वैल्यू छोटी है या उसके इक्वल है। अब बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपके माइंड से स्लिप हो जाएंगी। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ दैट आपके घर में आप दो भाई बहन हो या सिस्टर हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि आप लोगों का कंपैरिजन किया जाता है। तो जब भी घर में कुछ ऐसे कंपैरिजन हो ना, तो उसको इनसे रिलेट करके देखिएगा, आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। लगेगा ही नहीं कि आपको जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग की हुई है या फिर इसको याद करना पड़ेगा। कभी भी याद करना नहीं पड़ेगा, बस आप एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की तरफ लेके चलते हैं ताकि आप उसे रिलेट कर पाओ। इक्वल टू, सपोज दैट आपने कोई भी अच्छा काम किया है, ठीक है। ये आप मान ले रहे हैं, ये आपका ब्रदर मान ले रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ने इक्वल काम किया है, तो वो काम कैसा माना जाता है? इक्वल माना जाता है। लेकिन इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, मतलब आपका काम सेम था लेकिन दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं, है ना। तो क्या हुआ? इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। नॉट इक्वल टू कि मतलब काम दोनों को सेम दिया गया लेकिन वो काम दोनों से एकदम अलग तरीके से डिपेंड होते हैं, तो वो आपका नॉट इक्वल टू में आएगा। उसके बाद नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, मतलब ना तो आपने काम तो सुनो, मतलब आपने काम तो सुना, लेकिन क्या था कि ना तो आप उस काम की वैल्यू को निकाल पाए, ना ही आपके काम करने का तरीका सेम है, ठीक है। तो वो हो जाएगा नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल साइन। ग्रेटर देन, किसने सबसे अच्छा काम किया। लेस देन, किसने बहुत कम काम किया। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, किसने बहुत अच्छा काम किया लेकिन बराबर था सामने वाले से। लेस देन और इक्वल टू, किसने थोड़ा बहुत काम किया और सामने वाले से थोड़ा सा कम रह गया। अगर आप इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे ना, तो कभी जावा स्क्रिप्ट आपको टफ लगने ही नहीं वाली है। पूरी लाइफ हम लोगों की कंपैरिजन में बीत जाती है एक दूसरे के। तो मेरे हिसाब से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी सिचुएशन को इससे अटैच कर लीजिए और चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। तो चलिए, बहुत इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, अब हम चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ। इसके लिए ओपन कर लेते हैं अपना VS कोड, ठीक है। अब VS कोड में सबसे पहले मैंने वेरिएबल्स की वैल्यू ली है a इज़ इक्वल टू 10। तो अब इसको मैं वेरिएबल a b वगैरह नहीं लिखने वाली हूँ, इसको किसी के नाम से रिलेट करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। सपोज दैट आपका नाम अमित है, ठीक है, और आपको कोई काम दिया है। सपोज दैट आपको रुपए मिले, 10 रुपये मिले हैं। बहुत ईजी वे में समझाऊंगी, कोडिंग है लेकिन लगेगा नहीं कोडिंग है कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। देन दूसरा वेरिएबल क्या है, आपके भाई को ले लेते हैं रोहित नाम से, ठीक है, इक्वल्स टू, उसको भी 10 रुपये मिले हैं, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करके देखेंगे। अब मैं यहाँ लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो पहले पिछली वीडियो में हमने कंसोल सीखा था, तो चलिए आज कंसोल से ट्राई करते हैं। वैसे इतना इजी वे में समझा रही हूँ, अगर फिर भी ना समझ आए तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, सिंपल सा कमेंट कर दीजिएगा, मैम ये वाला वेरिएबल या फिर ये वाला कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं समझ आया है, टाइप करके डाल दीजिए। मैं उसकी एक छोटी सी शॉर्ट्स बना दूंगी, वो भी एनिमेशन के साथ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कंडीशन आने वाली है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे ब्रैकेट्स में a डबल इक्वल्स टू b, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किया इसको सेमी कॉलन, कंट्रोल एफ से सेव करूंगी और अब इसको रन करूंगी। आंसर ट्रू और फॉल्स में ही आते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये मेन हेडिंग जो आपकी लिखी हुई है, पहले इसको रिमूव कर देते हैं ताकि आपको आंसर तो एटलीस्ट दिखाई दे। अब इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगी और देन उसको एक बार रिफ्रेश करूंगी। तो यहाँ पे एरर दे रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या गलती है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, a इक्वल टू बी, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, अमित इज इक्वल टू बी। क्या अमित को भी उतने ही रुपए मिले हैं जितने कि रोहित को मिले हैं? तो आपको ये भी याद रखना है, डायरेक्ट मेरी तरह मत कर दीजिएगा कि a इक्वल्स टू बी कर दीजिए। हम लोग यहाँ का कंपैरिजन कर रहे हैं, अमित और रोहित का कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने घर में किसी भी पर्सन का कंपैरिजन कर सकते हैं, वैसे आपकी फैमिली मेम्बर तो हमेशा ही करते रहता है। हल टैप करिए और अब रिफ्रेश करिए। नहीं आ रहा। ये क्या बवाल है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि आपको नीचे ही रिजल्ट शो हो रहा है ट्रू। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हाँ, अमित को भी उतने ही रुपए मिले हैं जितने कि रोहित को मिले हैं। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रेड दे देती, सपोज दैट अमित के ए ग्रेड आते हैं या रोहित के ए ग्रेड आते हैं, तो आपकी फैमिली कंपैरिजन क्या कर रही होती है एक दूसरे से, मेरे बेटे को भी उतने ही ग्रेड मिले जितने आपके बेटे को मिला है, ठीक है। ऐसे समझिए, चीज़ें कभी कठिन नहीं होंगी। और बाकी कॉपी की लैंग्वेज और बुक की लैंग्वेज का क्या है। चलिए, अब सपोज दैट मैं यहाँ पे अमित के नंबर्स कम कर देती हूँ या उनके पैसे कम कर देती हूँ, आप पे डिपेंड है आप क्या लेना चाहते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और फिर से रिफ़्रेश करेंगे। ये किया हमने रिफ़्रेश, तो अब रिज़ल्ट क्या आया, फॉल्स। इसका मतलब है अमित के मार्क्स ज़्यादा हैं रोहित से, ठीक है। समझ आया, पहला वाला इक्वल इक्वल टू। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, अब हम यहाँ पे 3 बार इक्वल टू लेंगे, जिसका मतलब होता है एक और बात, अगर मैं इसको कोट्स में डाल दूँ तब भी यहाँ पे आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेक हो रही है, डाटा टाइप नहीं। ये भी याद रखिएगा, बहुत से लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। पॉलिसी आ रहा है। चलिए, तो ये तो हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर फर्स्ट वाला। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले की। अब इसमें क्या है कि दोनों की वैल्यू तो सेम है लेकिन डाटा टाइप सेम नहीं है। अब सपोज दैट मैं यहाँ पे ये जो 5 लिखा है यहाँ पे 10 लिखती हूँ। अब डिफरेंस क्या आता है समझिएगा। मैंने वेरिएबल अमित को 10 दिया है, सपोज दैट अमित को ए ग्रेड मिला है, रोहित को भी ए ग्रेड मिला है, और उसकी डाटा टाइप सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अमित को मिला है वो नंबर के टाइप में है और जो रोहित को मिला है वो स्ट्रिंग के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने एग्जाम्पल से सोचें तो अमित को हम हिंदी मीडियम स्कूल से मान सकते हैं और रोहित को इंग्लिश मीडियम स्कूल से मान सकते हैं। अमित के भी ए ग्रेड आए हैं, ठीक है, और रोहित के भी ए ग्रेड आए हैं, तो उनकी फैमिली में हमेशा लड़ाई किस बात पे होती है, मेरे बेटे के भी ए ग्रेड आया है और मेरा बेटा तो इंग्लिश मीडियम से है और आपका बेटा हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। तो ये हो गया ना, मतलब दोनों की वैल्यू तो सेम है लेकिन डाटा टाइप अलग अलग है। दोनों
क्या है, दोनों एक दूसरे के मुकाबले बराबर हैं। भाई ए ग्रेड अमित के भी आए, ए ग्रेड रोहित के भी आए, लेकिन फैमिली ने क्या किया, डाटा टाइप में कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, तो ये होता है आपका सेकंड वाला। अब क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, ट्रू आया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे तीसरा इक्वल लगाया ही नहीं था। अब इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, अब क्या आया, फॉल्स। क्यों, पहले ट्रू इस बात पे आया डबल इक्वल पे कि दोनों की वो वैल्यू सेम रख रहा है, चाहे स्ट्रिंग हो या वैल्यू। लेकिन अगर हम ट्रिपल इक्वल लगाएंगे तो उसके कहने का मतलब है कि उसकी डाटा तो इक्वल है लेकिन डाटा टाइप डिफरेंट है। दोनों चीज़ें कंपैरिजन समझ आ रही हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, अब हम आते हैं लेस देन या ग्रेटर देन पे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे, अल्ट टैप करेंगे और रिफ्रेश कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आ रही है, ऐसा क्यों, सपोज दैट अब हम बात करेंगे नॉट इक्वल टू के बारे में। अभी हमने किस तरह की कंडीशन देखी थी, इक्वल्स टू की। तो अब हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल्स टू बात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे, तो इक्वल लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ और यहाँ पे ले जाकर लिखूँगी 2। ऐसा क्यों किया मैंने, क्या 2 नॉट इक्वल टू 3 है, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगी ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर। अभी बड़ा मेथड बता दूंगी तो समझ नहीं आएगा। फॉल्स, 2 आया, ऐसा क्यों, कि हाँ जो आपका 2 है वो 3 के इक्वल नहीं है। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे अमित लिखती और रोहित लिखती, नंबर्स हटा दे रही हूँ। अब अपने नॉर्मल से एग्जाम्पल पे आ रही हैं, अमित और रोहित। अब मम्मी पापा मतलब फैमिली के कंपैरिजन के बाद अब रिजल्ट क्या निकलेगा कि अमित रोहित के इक्वल नहीं है। बात समझ आई, क्यों इक्वल नहीं है, भाई उसके भी उतना ही नंबर आए थे, उसके भी ए ग्रेड आए थे, रोहित के भी ए ग्रेड आए थे, बस डिफरेंस इतना था कि वो हिंदी मीडियम से था, वो इंग्लिश मीडियम से था, मतलब थे। तो क्या हो जाएगा, हिंदी मीडियम थे, इंग्लिश मीडियम थे, तो इसी बेसिस पे उनको क्या बोला गया कि आप और अमित और रोहित एक दूसरे के इक्वल नहीं है। कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है, अल्ट टैप करेंगे और फिर रिफ्रेश करके देख लेंगे। तो अब क्या आई, वैल्यू फॉल्स आई। अब वो कैसे देख रहा है, अब वो डाटा टाइप में देख रहा है। बात समझ आ रही है। चलिए अब हम बात करते हैं नॉट इक्वल टू और डाटा टाइप की बात। तो उसको कैसे करेंगे, वहाँ पे आप डबल इक्वल टू लगा देंगे, कंट्रोल एस अल्ट टैप और रिफ्रेश कर देंगे, तो वैल्यू आपकी ट्रू आ जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी जो ग्रेड है वो तो सेम है लेकिन उसकी डाटा टाइप डिफरेंस है। ये हो गया। अब इसी तरीके से आपका लेस देन और ग्रेटर देन वर्क करता है। अगर मैं इसमें ग्रेटर देन लगा दूंगी, कंट्रोल एस से सेव करके अल्ट टैप करूँगी और रिफ्रेश करूँगी, तो वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा कि अमित जो है कौन बड़ा है, अमित और रोहित में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लेस देन लगा दूंगी तो कंट्रोल एस से सेव करूँगी, अल्ट टैप करूँगी, देन रिफ्रेश कर दूँगी, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो हाँ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो। क्योंकि एक और रह गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड देन लेस देन इक्वल टू, तो ये वाला एक बार फिर से करके चेक करा लें। वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले सीखा था, ठीक है। आई होप आपको अच्छे कंपैरिजन ऑपरेटर अच्छे से समझ आया हूँ। कीप लर्निंग
एंड कीप एक्सप्लोरिंग। जल्दी मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम सीख रहे होंगे कि इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं।